नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आज बहुत ही जबरदस्त डिबेट शुरू हो रही है। आज का सवाल सिर्फ संपत्ति विवाद का नहीं है, सुल्तानपुर जनपद के संपत्ति विवाद का नहीं है। सवाल है कि आखिर सुल्तानपुर में कानून का राज चलेगा या फिर रसूख का। मामला शहर के शाहगंज इलाके के सामने आए एक विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष पूजा कसौधन उर्फ गीता गुप्ता पर एक व्यापारी की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया गया। वहीं कुछ दिन पहले पूजा कसौधन द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसका कारण यह था कि चौकी में एक प्रकरण था। उस चौकी में एक व्यक्ति के साथ उसको थप्पड़ मारे गए थे। वहां मीडिया बाजी हुई और इसके बाद वह वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल के बाद जनपद की कप्तान चारू निगम ने एक्शन लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। इसके बाद पूजा कसौधन मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने रखा कि हमारी कोई गलती नहीं है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 2 दिन बाद व्यापारी जिससे इनका विवाद था वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी अपनी बात रखी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब दोनों लोग अपनी अपनी चीजों पर अड़े हैं तो उसका सबसे बढ़िया चाहिए कोर्ट में फैसला करना। कोर्ट में जाइए, वहां फैसला हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन दोनों पक्ष मीडियाबाजी खेल रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो उसी में व्यापारी संगठन भी प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि उनकी संपत्ति पर कब्जे का प्रयास किया गया, दबाव बनाया गया और मामले में प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या यह केवल 2 पक्षों के बीच संपत्ति विवाद है या फिर इसके पीछे राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक निष्क्रियता और शहर में जमीनों से जुड़े पुराने विवादों का एक बड़ा मुद्दा छुपा हुआ। सुल्तानपुर में जमीन और संपत्ति से जुड़े विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है जब विवाद में राजनीति पहचान रखने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। विवाद वहीं बड़ा हो जाता है और सुल्तानपुर जनपद में जमीन और संपत्ति से जुड़े विवाद बहुत दिनों से चल रहे हैं। क्योंकि हम कई बार अपना कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में हमारा कई बार कार्यक्रम रहा है अतिक्रमण को लेकर पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से। हम कई बार बातों को उठाए हैं अतिक्रमण को लेकर। शहर में अतिक्रमण क्यों, आखिर जाम से सुल्तानपुर कराहता क्यों है, क्यों सड़क के पटरियों पर इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, कॉम्प्लेक्स बने हैं, जो पार्किंग जोन बनना चाहिए वो पूरी तरीके से गायब है। तो ये सारी चीजें उसी पर है। अब लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है जब विवाद में राजनीतिक पहचान रखने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। वही व्यापारियों का कहना है कि उनके पास संपत्ति से जुड़े दस्तावेज हैं, वो वर्षों की गृह कर और जलकर बिजली बिल जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिकायतों पर समय रहते प्रशासनिक कार्रवाई होती तो मामला इतना आगे ना बढ़ता। अगर इस पर कुछ कार्रवाई हो गई होती तो इतना बड़ा ना बनता मामला। और जनपद में आखिर हो क्या रहा है, आज सुल्तानपुर की जनता पूछ रही है कि क्या आम आदमी को अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। हम यहाँ सिर्फ आज सुल्तानपुर की जो बातें चली इन्हीं को नहीं, पूरे हम सुल्तानपुर जनपद की बात को लेकर चल रहे हैं। हर जगह आम व्यक्ति अपनी संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और जो दबंग किस्म के लोग हैं वो संपत्ति हड़प ले रहे हैं। आम आदमी परेशान है। तो प्रभावशाली लोगों के मामले में प्रशासन तेजी से सक्रिय हो जाता है। अगर उनका कोई मामला किसी का होगा जो प्रभावशाली है तो सक्रिय होता है, और वहीं सामान्य नागरिकों की शिकायतें जो है फाइलों में दब जाती हैं।
और अगर किसी के साथ अन्याय हुआ तो दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहां दूसरा तरीका अख्तियार कर लिया जाता है। लेकिन साथ ही यह भी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि आरोप जो भी लगे उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि लोकतंत्र में आरोप से कोई दोषी नहीं होता है और प्रभावशाली होने से कोई कानून के ऊपर भी नहीं हो सकता है। नजूल भूमि और अवैध निर्माण का सवाल सबसे बड़ा सुल्तानपुर शहर में है, और सुल्तानपुर ही नहीं कहते हम, ये हर जगह बड़े शहरों में जहां जहां है, हर जगह ये है। ये विवाद शहर में नजूल भूमि, अवैध कब्जों और मानक विहीन निर्माण को लेकर चर्चाएं तेज रहती है। जनता कई सवाल पूछती है, अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई केवल किसी एक व्यक्ति पर क्यों सीमित होती है? कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई आम नागरिक हो। और जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन से जनता अपेक्षा लगाती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सभी पक्षों को दस्तावेज वगैरह देख ले। लेकिन आज चूंकि हम मामला इस पे दो पक्षों का चल रहा था, सुल्तानपुर जनपद में गर्माहट मामला था, तो हमने कहा कुछ इस पर चर्चा करें। लेकिन खासकर हम इस चर्चा को इन्हीं दो लोगों के बीच में नहीं रख रहे हैं। पूरा जनता, जो सुल्तानपुर की जनता है, हर जगह करा रही है। जो हमने एक चीज सवाल किया कि एक गरीब व्यक्ति अगर अपनी चीजों को लेकर जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, और अगर कहीं कोई प्रभावशाली व्यक्ति वहीं पहुंच गया तो उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। हमारे किसी दोनों पक्षों से हमें कोई मतलब नहीं है, वो प्रेस वार्ता करें, वो मीडिया खेल खेलें, कुछ भी करें, हम तो सलाह देंगे कि दोनों लोग अपना कोर्ट में जाएं और वहीं जाके अपना दूध का दूध, पानी का पानी करें, और बेफालतू का प्रेस वार्ता करके बेफालतू मीडिया को परेशान न करें। उनको लगता है माहौल बना लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन माहौल बने होने का नहीं। सारा मामला कोर्ट के अधीन है, कोर्ट बड़ा है, वहां जाएं, अपनी बातों को रखें। मीडिया ट्रायल करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा वही फिर सवाल है कि आम आदमी परेशान है और कोई प्रभावशाली व्यक्ति जाता है और उसका काम हो जाता है। इस तरह के आरोप लगते हैं तो हम सबसे पहले शामिल करेंगे अपने वरिष्ठ शिक्षक जी को, कि खास करके हमारा सिर्फ यही मुद्दा, आम आदमी परेशान, प्रभावशाली का है भाई। प्रभावशाली की बात चुटकियों में शुरुआत हो जाती है। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और मेहमान के तौर पर कविता तिवारी भी जुड़ गई हैं। सभी लोगों का स्वागत है, चैनल का स्वागत करते हैं। और हम लोगों के बीच में कविता आई है, और कविता की जो भी बातें हैं मैंने देखा है बड़े गंभीरता से। जो चीज इनके समझ में आता है कि यहाँ पर ना इंसाफी हो रही है या किसी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ऐसे मुद्दों को लेकर के कविता अपनी बात को कहने में और अपनी बात को प्रदर्शित करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो वर्तमान वाला मुद्दा है, सुल्तानपुर जिले के एक महिला नेत्री है भाजपा की, उन्होंने थाने में बैठ करके और एक दूसरे व्यक्ति को, जो इनकी पता नहीं क्यों परेशान कर रहा था, क्या कर रहा था, रेकी कर रहा था, उसको जिस तरह से एक थप्पड़ मारी है, और चौकी इंचार्ज भी रहे हैं, तो उस तरह का चौकी इंचार्ज के सामने, जैसे हम लोगों का एक तरीका है, विद्यालय है, अगर दो बच्चे झगड़ा किए हैं और गार्जियन आ करके और एक बच्चे को मार दे, हमारे पास तो कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए कोई माने कोई भी, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां सभी बच्चे एक समान है। गार्जियन आकर के अपनी बात कह सकता है, गार्जियन अपनी बात को कह सकता है। हमारे बस की बात न रहे तो वो जाकर के विधिक कार्रवाई करा सकता है, लेकिन मेरे सामने दो बच्चों के विवाद में दूसरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता है। और हम तो ऐसे प्रमाण है, एक बार हमने कान पकड़ के बैठवा दिया था, अपने ही बच्चे को उन्होंने मारा था। हमने कहा ये तरीका आपका ठीक नहीं है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि प्रशासन के सामने किसी को मारना
कहीं न कहीं ये अच्छी सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि इस पर कविता अपनी बात को स्पष्ट रूप से अपना विचार रखें, ज्यादा से ज्यादा समय हम जी सही कह रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं आए हैं, किसी जो झगड़ा हुआ, जो चौकी में मारपीट, हमारा उद्देश्य आज संयोग से दोनों मामलों को लेकर एक नई चीजों पर है। हमने वही एक बार आपसे कहा, लेकिन आपने ध्यान नहीं किया बात पर। हमने कहा कि आखिर क्यों गरीब की सुनवाई नहीं होती है और प्रभावशाली व्यक्ति की बात सुनते ही एक्शन में दिखाई देता है सब कुछ। हम कविता जी से क्या ये प्रभावशाली व्यक्ति का लक्षण है? कैसा प्रभावशाली व्यक्ति? इसको प्रभावशाली कहते हैं, यही प्रभावशाली की परिभाषा है। आकर नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनको झूठ बूट का आन बान शान, बाहुबली आहुबली और भाला बंदूक बहुत हमने जीवन में देखा है। कूड़े बाहर में जब से आए यही देखे हैं। हम लोगों का कोई काम कोई रोक ले जाता है, जितना बाहुबली हो, बाहुबली नहीं, उनका महिमा मंडो प्रभावशाली नहीं है। उन्होंने थाने में थप्पड़ मारा है, इसको प्रभावशाली नहीं कहना चाहिए। इसको तुरंत उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई हो और जाए वो अपनी सही जगह पर। ऐसे लोगों का प्रभावशाली करके हम मन बढ़ाना नहीं चाहते। प्रभावशाली है तो किसकी हिम्मत है जो इस तरह कर लेगा? प्रभावशाली नहीं कि सब कुछ रहे। समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। रावण सोने की लंका जिसके पास थी, तमाम लोगों को जिन्होंने कैद कर लिया था, और सिर्फ एक वनवासी के रूप में राम जी गए और उन्होंने कहा वो वनवासी जिसके वो मेरा क्या कर लेगा। ऐसा हुआ कि आज उसी पर पूरी रामायण लिखी गई और लोग अनुसरण कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में धन का, पद का मद नहीं होना चाहिए। अपनी वास्तविकता को धैर्य के साथ आप प्रदर्शित करिए। अगर आपके मन में धन की ही लालच है तो सरकार, अभी प्रशासन हिसाब किताब करेगा, मनमानी नहीं करने देगा, ऐसा मैं यकीन है। हम असल में फिर उसी मुद्दे पे आ जाते हैं एक बार फिर से। देखिए, आम जनता जो है, हम फिर एक बार कहे थे फिर कह दे रहे हैं, आम जनता को बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर पे आपने एक ऐसी मिसाइल लगाई है जो बाहर निकलते ही 20 देशों पे पहुंच जाएगी। आम जनता को उससे मतलब नहीं। आम जनता को उसकी रोजी रोटी से मतलब है, उसकी सही समय पे धान मिल जाए, उसको सही समय पे खाद मिल जाए, उसको सही समय पे उसका धान बिक जाए और उसके बच्चे पढ़ने और अस्पताल में जाए, उसकी सुई दवाई हो जाए। यही सेम स्थिति आम गरीब की है। आम गरीब को इससे नहीं मतलब है कि आप चले गए विदेश में, सब लोग आप नतमस्तक हो गए, बहुत बात। जो गरीब, जो आम व्यक्ति है, जो बाहर का चकाचौंध नहीं देख रहा है, उससे इससे मतलब नहीं है। उससे सिर्फ मतलब है खेती के समय पे जो जरूरी चीजें उसको मिल जाए, डॉक्टर के यहाँ पहुंचे सरकारी अस्पताल तो उसको सुविधा मिल जाए, बच्चों को शिक्षा मिल जाए जिस स्तर का वो है, ये सब जरूरी चीजें। ऐसे ही फिर हम कह रहे हैं, गरीब व्यक्ति जब जाता है कहीं अपनी बात को लेकर, तो फिर वही प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं, उनकी बात तो हो जाती है, लेकिन वो बेचारा गरीब मारा जाता है। हम इसमें बड़ी लंबी बात करें तो कोई फर्क नहीं है, बात यहाँ आके अटक रही है। अब उनको चाहे जो कहिए, आज के शब्दों में उनको प्रभावशाली बोले, तो प्रभावशाली का मतलब है किसी को प्रभावित करके अपने आवेश में ले लेना, तो चाहे पार्टी से हो चाहे किसी से भी हो। हम अब चाहेंगे कविता जी जरूर इस पर, हम क्योंकि किसी को घेरना नहीं चाह रहे, हमारा मेन है गरीब परेशान है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और रसूखदार जो बनते हैं उनकी सुनवाई चंद मिनटों में शुरू हो जाती है। कविता जी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, गुरु जी को भी प्रणाम। शुक्ला जी नमस्कार। जी नमस्कार। और आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया बोलने के लिए। जी बिल्कुल, शुक्ला जी की बात सही है कि हम किसी को व्यक्तिगत तौर पर निशाने पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर सवाल तो जरूर उठता है। पहले तो प्रशासन अतिक्रमण नहीं रोक पा रहा है, और फिर अगर अतिक्रमण के सिलसिले में शिकायत हो रही है और आपके सामने किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है, तो यहाँ आपकी नाकामयाबी झलकती है। आप कैसे प्रशासन में बैठे हुए हो और आपके सामने दो लड़ रहे हैं। अभी प्रशासन की एक झलक आपको गोरखपुर में मिल रही है, एक महिला को सरेआम चौराहे पर पीटा गया है, प्रशासन पुलिस वहां मौजूद थी, और सब कहने को कह देते हैं, कहना नहीं चाहती हूँ सत्ताधारी दल की, कि बाबा की पुलिस हिसाब करेगी। किस दिन हिसाब करेगी? जिस दिन महिलाएं पीट दी जाएंगी सड़कों पर, या जिस दिन गरीबों को जीने नहीं दिया जाएगा, उस दिन बाबा की पुलिस हिसाब करेगी।
उस दिन बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो वही आपकी बात पर पहुंचती हूँ कि कोई आम व्यक्ति तो पुलिस के सामने किसी पर हाथ उठा नहीं सकता है, जरूर वो रसूखदार है तभी उठाया है। और ऐसे रसूखदारों पर पुलिस बाबा की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? बाबा की नजर यहाँ भी तो पड़नी चाहिए, या बाबा की नजर सिर्फ अपराधियों पर ही है? अरे ये ऐसे किस्म के लोग हैं जो आपको समाज में समन्वय आपका बिगाड़ सकते हैं, मोमेंट चेंज हो जाता है। एक गरीब अपने आप को कभी भी अपनी बात को कहने के लिए 100 बार सोचेगा, थाने जाने के लिए 100 बार सोचेगा कि जब मैं पुलिस के हाथों तो पिटता ही पिटता हूँ, जनता भी हमें पीटेगी, जिसके खिलाफ जा रहा हूँ वो भी पीटेगी। तो एक नियम होता है, आप दोनों लड़ रहे हैं, अगर हमारे सामने पुलिस खड़ी है तो हमारे आपके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, चाहे पुलिस पीट के समन्वय स्थापित कराए चाहे प्यार से कराए, वो पुलिस का काम है। हम आप वहां रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी बात कहनी चाहिए, हमको अपनी बात नहीं। रही बात मैं अतिक्रमण पर आ जाती हूँ, तो ये अतिक्रमण केवल सुल्तानपुर की एक इकलौती समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश पूरे देश में है। और भू माफियाओं की बात करें तो हमारे हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में भू माफिया बैठे हुए हैं। और जमीन और नाली का ऐसा विवाद है, शायद कचहरी में कुछ नहीं तो मैं अंदाजन, मैं तो कभी जाती नहीं हूँ, फिलहाल मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां 30 से 40 मामले जमीन को लेके या उसको लेके हर न्यायालय में दर्ज ना होते हो। आ गई बरसात, लाठी डंडे चलेंगे नालियों को लेकर के, अव्यवस्था है। चाहे ये टाउन एरिया की बात कर लीजिए, चाहे आप ये गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लीजिए, नाली का विवाद हर जगह है। कारण क्या है? अतिक्रमण। क्या पानी बहने की जगह नहीं है? लेकिन कोई अपने दरवाजे से नहीं बहने देगा, कोई अपने पीछे से नहीं बहने देगा, कोई छत का पानी नहीं आने देगा। ये विवाद हर जगह है, किसी एक को नहीं कहा जा रहा है। और यही हाल है सड़क के किनारे का। सड़क के किनारे अगर बेचारा रेडी पटरी लगा करके अपने बच्चों को पालने के लिए अगर कोई खड़ा हो गया फल वाला ना, तो यही प्रशासन लाठी मारता है, ये भी नहीं देखता है कि सिर फूट रहा है या कंधा टूट रहा है, कल से इसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। लेकिन किसी भी बड़े व्यक्ति की गाड़ी खड़ी हो जाए, हिम्मत नहीं है, हाथ लगा देंगे या मना कर दें कि हाँ आप नहीं खड़े कर सकते हैं। तो ये है रसूखदारी उनकी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर है। मैं प्रशासन से खुश नहीं हूँ। प्रशासन मैं यहाँ से क्या, मैं तो बिहार पर आजकल ज्यादा फोकस जा रहा है कि बिहार का प्रशासन तो बिल्कुल ही ध्वस्त हुआ है। तो ये चीजें नहीं ठीक है, अतिक्रमण रुकना चाहिए। और अभी हाल ही में आप ही के चैनल ने बताया था कि योगी जी आए हैं, 800 करोड़ कितना 8100 करोड़ का वो मिला है, सुल्तानपुर को सौगात मिली है। तो उस सौगात के तहत कुछ काम अतिक्रमण पर भी बाबा जी को करवा देना चाहिए, अतिक्रमण रोकने पर भी कुछ काम कर देना चाहिए। कुछ जो है शासन व्यवस्था से ऐसा कर दें कि आम जनता आराम से चल सके, जाम खत्म हो जाए और जो भी समस्याएं हैं आम जनता की वो पूरी होनी चाहिए। फिलहाल इस घटना की निंदा की जानी चाहिए कि प्रशासन के सामने अगर कोई महिला किसी को मार दे तो वो उसमें उतने भर हम केवल कहेंगे उस वाले मामले पे, क्योंकि मामला गंभीर था, उसी टॉपिक पे था, इसलिए हम चर्चा को शामिल कर लिए। केवल इतने करना था कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस के पास जाने के बाद वो भाग कर पहुंचा, उसके सामने थप्पड़बाजी हुई और बाद में उसको ये गलत है, इस बात की निंदा करती हूँ मैं। यही चीज आप अगर, और रही बात आप सड़क पर बाहर लोग समझे, पुलिस कस्टडी के बाहर आप लोग मारपीट के होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। रही जमीनी प्रकरण, वो दोनों लोगों का मामला है, वो कहें हमारा वसीयत पुराना है, वो कहें हमने बाद में लिया है, वो सब जाए कोर्ट में करें। कह तो रही हूँ कि जमीन का, जिस दिन जमीन और नाली का विवाद सुलझ जाए ना, उस दिन हमारे यहाँ कचहरी आदि खाली हो जाएगी। जमीन और नाली का विवाद ऐसा पड़ा हुआ है कि पूरे कचहरी में आपको मान के चलिए कि 85% यही मामले अटके हुए हैं। और रही बात, आपने कहा मीडिया पे आ जाती हूँ मैं भी, आपने कहा कि मीडिया को कॉन्फ्रेंस पे बुला के मीडिया को परेशान न किया जाए। तो बंधु, अगर मीडिया को ऐसे मुद्दे नहीं दिए जाएंगे, मीडिया बेचारी क्या करेगी, खाली घूमेगी। मीडिया को परेशान नहीं किया जा रहा, मुद्दा दिया जा रहा है। हाँ, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि जिस पे चर्चा करेंगे आप, जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे। करेंगे, बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जिस चीज का सवाल पूछेंगे उसका नहीं देंगे, जवाब देंगे दूसरा। अब पूछ रहे हो, आम दे रहे हो, इमली तो कैसे निकलेगा? तो केवल ट्रायल बाजी कर रहे हो।
अगर वो भी मीडिया में मैं बता चर्चित दूं, हो तो हमारी भी बातें सामने आती रहे। पॉलिटिक्स में वही व्यक्ति सफल हाँ, है जो सवालों को घुमा देता है। और इसीलिए तो आज हाँ, ये बात समझिए, डायरेक्ट बात करने वाला पॉलिटिक्स में कम सफल होता है। नेताओं का काम ही है कि मुद्दे को घुमा देना। तो नेता लोग हैं, कुछ भी घुमा सकते हैं, मीडिया परेशान हो या ना हो, लेकिन फिर हमारा घुमा देना। उसी चर्चा फिर आ गए ना, रसूखदार और प्रभावशाली। अब आम व्यक्ति कैसे उनसे चल पाएगा? और छोड़िए उनकी, हम आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। किसी भी थाने स्तर पे चले जाइए, ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, बीडीओ के पास चले जाइए, डीएमएसपी के पास चले जाइए, हर जगह यही तो है। आम व्यक्ति को आम तरीके से लिया जाता है और खास व्यक्ति को खास तरीके से लिया जाता है। कैसे न्याय होगा? आम व्यक्ति बेचारा मुझे सरकारी कार्यालयों का जितना अनुभव है, मैं ये जानती हूँ कि अगर अधिकारी को कोई काम नहीं करना है तो वो सीधे तौर पर कभी मना नहीं कर सकता। वो ये बोलेगा आज साहब नहीं है, कल आप आना, परसों आपका करवा देंगे, मंगलवार को आना, शनिवार को। गरीब बेचारा व्यक्ति किराया खर्च करके गर्मी में पैदल साइकिल से किसी तरह से 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 5 दिन जाएगा। और जिस दिन साहब बैठेंगे, चाहे जिस डिपार्टमेंट की बात कर, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चिकित्सा विभाग ले, कोई भी साहब देखेंगे कहीं ना कहीं एक आध कमी निकाल देंगे, कहेंगे जाओ इसको एफिडेविट बनवा के लाओ, ये ले आओ, वो लाओ करके कोई ना कोई ऐसी कमी रख देंगे कि वो बेचारा फिर घूमता ही रहे, महीना भर घूमेगा। जितने का जितने का लाभ नहीं होना उससे ज्यादा उसका चला जाता है। तो ये हमारे यहाँ की प्रशासन है, हमारे यहाँ का शासन व्यवस्था है, उस पे बोलना गरीब हर जगह से गरीब मारा जा रहा है, चाहे वो राजनीति से हो और चाहे वो महंगाई से मार खा रहा है। आज के समय में चर्चित 2-3 मुद्दे थे, उस पर भी बात हो सकती है। जैसे आपने बताया था मध्य प्रदेश का एक मामला, आपने बताया बिहार का मामला, लेकिन चूंकि ये मामला बार बार 1 हफ्ते से चल रहा था तो मेरे जहन में था कि इस पर जरूर करें, हमें टारगेट नहीं था। लेकिन आम व्यक्ति परेशान है, आम व्यक्ति का हो हैरान हो जाए, और कोई खास व्यक्ति है तो उस पर ट्रायल चल रहा है। आप देखिए अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आपके शहर आए थे, आपने ही शायद ये कार्यक्रम भी रखा था, मुझे जहां तक याद है, कि क्या सुल्तानपुर की समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याओं में आप बताइए कि ये अतिक्रमण की समस्या रखी गई थी मुख्यमंत्री जी के सामने? नहीं रखी गई होगी, क्यों रखेंगे? आप बताइए, एक चौराहे का नाम चेंज करने के लिए लेटर लिखा जा रहा है, क्या अतिक्रमण के लिए एक लेटर नहीं लिखा जा सकता था? उस पे भी तो नजर जाती, कुछ तो अधिकारियों को सलाह दे के वो जाते, कुछ आवंटन करके जाते कि अतिक्रमण हटाओ, किसी भी तरह से हटाओ। मुख्यमंत्री जी के सामने ये मुद्दा नहीं जाना चाहिए था। अभी 10 दिन पहले की बात है। अब ये तो है नहीं कि अगले दिन फिर से मुख्यमंत्री जी आपके जिले में आ जाएंगे और मामला बन जाएगा। तो जो जन जागरण है और जन समस्याएं हैं, वो समस्याएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अलूल जलूल मुद्दों पर भटकाया जाता है, उसी पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। अगर गरीबों का मुद्दा सचमुच मुख्यमंत्री तक या प्रधानमंत्री तक पहुंचे, किसी भी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि सत्ताधारी दल की बात कर रही हूँ, कहीं भी सरकार है, अगर सही से मुद्दा पहुंचता है तो कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता है कि उसकी जनता गरीबी से त्रस्त रहे, भूखी नंगी रहे या परेशान रहे। थोड़ा बहुत तो जरूर उसके दिल में आएगा कि नहीं हमें करना चाहिए, लोग पोसेंगे हमको, लेकिन वहां तक पहुंचेगा तब ना, पहुंचेगा ही नहीं मुद्दा। हमने जो आला अधिकारी तय कर रखे हैं वो तो आने से पहले चूना छिड़क के साफ सफाई दिखा देंगे, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वो भी काला झंडा दिखाते हैं, धरपकड़ होती है, वो भूल जाते हैं। क्या उनको नहीं ध्यान होना चाहिए कि यही चूना दिखाया जाता है? जी हमारे भाई शिक्षक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम स्कूल के प्रबंधक हैं, संरक्षक हैं, तो कौनो जरूरी बा कि हमके केहू बतावे कि श्यामपट काला ना भइल बा, वो कमरा में कूड़ा रखा बा। अरे अपनों पास कुछ दिमाग बुद्धि, हम कौनो हवाई अंतरिक्ष से आए हैं? अरे हम तो खुदे वहां से सोच के चल रहे हैं कि हमें क्या बोलना है।
खुद ही लोग सोच के चलते हैं कि विपक्ष का कितना बुराई करना है, विपक्ष की कौन कौन सी कमियां है और अपन कितना बड़ाई करना है। जिस दिन शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग जरा सा गोपनीयता से एक आध बार निरीक्षण कर ले, यकीन मानिए 90% समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन है क्या चीज, ये लोग माइंडेड होते हैं। जैसे जैसे ही हमारे जिलाधिकारी महोदय जी को ये मालूम हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया। अरे वो पढ़ के आए हैं कि हमें क्या क्या इनके सामने रखना है और 3 दिन में हमें कौन कौन सी व्यवस्था करनी है। और जल्दी जल्दी व्यवस्था में मेरा अंदाज है कि अगर 1 करोड़ खर्चा होता होगा तो उसमें 55 लाख रुपए का तो तुरंत उजड़ फजड़ के बराबर हो जाता है। जिस चीज को आप अचानक करेंगे, जिस नींव को मजबूत खोदना है, उसको गड्ढा लगा देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो जो वो देखना चाहते हैं वही लोग दिख। हम इस पर कतई विश्वास नहीं करते हैं कि लोग गुमराह करते हैं, नहीं। क्योंकि आपने एक बात बताया ना कि विपक्ष में अगर कविता को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, ये तो क्या बताऊं, मुझे कभी कभी अफसोस होता है। यह बालिका उस परीक्षा को पास करने में सक्षम थी। कहीं न कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं, फलाने कम नंबर पा रहे हैं तो भी वो जाए, हम एकदम हाईएस्ट पर हैं तब भी हम ना हो पाए। इस व्यवस्था के शिकार तमाम प्रतिभाशाली बच्चे हो रहे हैं, जो आज सोचने पर इंसान विवश हो जा रहा है कि हमारे प्रतिभाशाली बच्चे अलग हो जा रहे हैं और जिनको सुई लगाने नहीं आ रहा है वो डॉक्टर बने फिर रहे हैं। तो ये बहुत वो अफसोस की बात है। अपनी बात को खुला कहना भी एक कहीं न कहीं अपने जमीर को जिंदा रखना होता है। तो जो जिस पद पर पहुंचे हैं वो सारी चीज, जो इंसान 7 कत्ल किया हो, जो इंसान तड़ी पार हो, जो इंसान झूठ की फैक्ट्री लगाया हो, वो जानता है कि कहाँ कहाँ कमियां हो। अगर कोई भी इंसान चोरी करता हो, इंटर BA पास किया, शरीर बढ़िया हो गई और वो पुलिस में भर्ती हो गया, तो जब पुलिस में वो भर्ती हो गया तो वो जानता है कि चोरी कहाँ से कैसे होती है। लेकिन अब सिस्टम क्या कहता है, अगर कुछ माल पानी नहीं आएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। तो सवाल व्यवस्था पर है। सवाल ये नहीं है कि हम इस मुद्दे को, जो आपने भी मुद्दा बनाया, बार बार का हमारा व्यक्तिगत विवाद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे मामले में जो प्रशासन के सामने जो व्यवहार किया गया किसी के भी द्वारा, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको हमेशा उसकी भर्त्सना होना चाहिए। वो उस जगह पर ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ, चाहे कोई भी हो। आपकी एक बात हम फिर जोड़ते हैं। आपने कहा ना कि प्लान बना के चलते हैं क्या बोलना है, तो जब प्लान बना के चल रहे हैं क्या बोलना है, विपक्ष को कितना घेरना है, चाहे जो हो, पक्ष विपक्ष को कितना घेरना है, तो आप कहाँ सोच रहे हैं कि वो यहाँ आके लोकल स्तर का दर्पण देख पाएंगे। वो तो ये कहेंगे अरे हम कभी सोचे नहीं कि चले, तो यही बोलना ही है। हाँ? हमको देश स्तर पे देखना है, लोकल स्तर पे नहीं देखना कि समस्याओं पर ध्यान खींचना। वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के हों या शासन प्रशासन के अधिकारी हों, ये उनका काम होता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो उनको लिखित, जैसे उन्होंने दिया कि हमें नाम बदलवाना है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हो, स्थानीय स्तर के लोगों को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था। समस्या आ गई, ज्यादा आप कमी निकालेंगे ना तो समस्या अंदर अंदर खाने में बहुत लोग परेशान है। कहते हैं भैया ज्यादा कमियों में मत निकालो, जो भी है उसका जय जयकार करो। अगर SP बहुत सख्त है और पूछा जा रहा है कि कैसे है, तो बहुत अच्छा है, तो समस्या यहाँ है। कोई कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा नहीं कह सकता कुछ भी। हाँ, कुछ लोग बोल देते हैं थोड़ा मोड़ा और कोई कुछ नहीं कह सकता है। बोलने के लिए तो आप अभी बिहार का देख लीजिए, भरत भूषण तिवारी पहला एग्जाम्पल आपके सामने। दूसरा एग्जाम्पल अभी बंटी यादव,
बंटी यादव बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने सिर्फ इतना ही किया, एक उसके पीछे आवाज उठाई जो समाज को गंदा कर रहा था, माहौल गंदा कर रहा था, उस मुद्दे पर आवाज उठाई, उसे अगवा किया गया, पुलिस प्रशासन के सामने किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी जाती। अभी एक उदाहरण और आपके सामने खुलकर आ रहा है। बोलने का मतलब यही है कि वरिष्ठ समाज सेविका है बीना मानवी। बीना मानवी एक ऐसी महिला है जो इंटरनेशनल लेवल पर पारिवारिक मामले हल करती हैं। बहुत बड़ी समाज सेविका है। मैं तो उनको आज 4 साल से 5 साल से लगातार वॉच कर रही हूँ, देखती हूँ। हाँ, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कुछ लोग नेगेटिव भी, लेकिन उनके काम दिखते हैं। जो काम दिखते हैं उस पे मैं कह रही हूँ कि उनको किसी पार्टी ने टिकट दिया। टिकट देने के बाद कल नामांकन करने पहुंची है और नामांकन करके अंदर से लौटी है, बाहर अरेस्ट हो जाती हैं। उनको पता भी नहीं है कि पहले से थोड़ा सा इसी बता दें, वो पहले से ही प्लानिंग कर दी गई थी। जिस पार्टी ने उनको टिकट दिया वो भी, और जिनकी तैयारी से वो भी नहीं। आप मुद्दे को सुनिए। तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया जाता। वो पूछती है क्यों, तो कहते हैं चलो तब बताएंगे। और बाद में पता चलता है कि मजे की बात क्या है, 2009 का धोखाधड़ी का मामला किस दिन और किस टाइम 2009 के मामले को केवल नामांकन के जस्ट बाद, अगर आपको नामांकन के जस्ट बाद अगर आपको तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है, मान लीजिए 1 घंटे पहले भी अरेस्ट किया जा सकता था, 2 दिन पहले भी अरेस्ट किया जा सकता। भाई अनाउंसमेंट तो था पार्टी का ना कि ये चुनाव लड़ेंगी हमारी तरफ से, लेकिन इसी को कहते हैं डर कि वो महिला इतनी पॉपुलर है, अगर उसका टिकट फाइनल हो गया ना तो हमारा टिकट पहले ही कट गया है। इसी डर ने उसको पुराने किस्त उसको कहा गया कि खंगालो कुछ है इसका कि नहीं है। इसको पहले जड़ से, हो सकता है बचपन से उसकी हिस्ट्री चेक की गई हो, कहीं से कोई मामला पाए हैं और उसको अरेस्ट किया गया। आज बेल मिल गई है उनको। धोखाधड़ी का मामले दर्ज कराया है किसी ने, कितना सही है कितना नहीं हो तो जब न्यायालय न्याय करेगा तब पता चलेगा। और उनके पार्टी के मुखिया पहुंचे हैं, तुरंत ही दिल्ली से पहुंचे हैं, तुरंत मामला रफा दफा हुआ है। लेकिन आपने अपनी मेंटेलिटी दिखा दी, अपनी सोच दिखा दी, अपना डर दिखा दिया। ये डर हमें अच्छा लगा, कम से कम एक महिला से इतना डर है इस सत्ता। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बीना मानवी जी की तारीफ करती हूँ कि एक बार नहीं 10 बार अरेस्ट हो, ऐसे कम से कम डर तो बैठा दिमाग में। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं जब भी चुनाव नजदीक आता है, आरोप, हम इसलिए आरोप कहेंगे, सारी पार्टियां जो जहां पे सत्ता में हैं, देखिए बिहार में आरोप लगा, पश्चिम बंगाल में आरोप लगा। जब भी मौका मिलता है आरोप शर्तिया लगेगा, और जैसे ही मौका मिलेगा सत्ता पक्ष करता भी ऐसे ही। तो इसमें देखिए, मैं 1 मिनट में अपनी बात कह के डिबेट छोड़ना चाहती हूँ। आरोप लगना और एट मोमेंट पे रिएक्ट करना आप पर सीधे सीधे उंगली उठाता है, आपको सीधे सीधे सवालों को घेरे में खड़ा करता है। और वही हुआ है। पहले से एफआईआर थी, वो जीवित 2009 से। उन्होंने कहा तो मुझे एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। उनके पास कोई कॉपी नहीं थी, उनके पास कोई कॉपी नहीं थी। अब कोर्ट से मांगे, कोर्ट का मामला चलेगा। चलिए हम तो वही सब चीजें हैं। ठीक है, मेरे पास अब थोड़ा सा समय अभाव है। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक राजनीति के तहत देखिए कैसे किया गया। आपने जो सवाल उठाए, आपके भी सवाल थे, सही कह रहे हैं। राजनीति तो आपने अपनी चमका ली, लेकिन जनता की नजरों में जिस तरह आप गिरे हैं ना, वो अब आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक आप अपनी राजनीति में सफल रहे, आप बेशक उनका नामांकन रद्द करवा दें, आप बेशक उनको चुनाव न लड़ने दें, लेकिन चुनाव आप भी नहीं जीतेंगे। इसको लिख के रख लीजिए। जनता की तरफ से नहीं जीतेंगे, और आपके पास तो कई हथकंडे हैं जीतने के, आप जीते बैठे हैं। चुनाव तो फालतू में करवाते हैं। चलते हैं सभी को। जय श्री राम। जी सही कह रहे हैं। अभी हमारे यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं, एक सज्जन और शामिल हुए हैं, क्योंकि हम चाहेंगे वो जरूर अपना परिचय दें। प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी।
अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे अरे ज्यादा, तो हम संजोग से ध्यान नहीं कर पाए। तो हमारे अरे सेक्शन में भाई प्रमुख जी का देखा, स्वागत है। असल में आपकी जो टाइटल लिखा हुआ है वो टाइटल एसएस करके है, और सब लोगों के टाइटल में नाम रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये चीज हुआ। तो हमारे कार्यक्रम में आपका प्रमुख जी स्वागत है। हम चाहेंगे आज अपने दूसरी आईडी से देखा है, इसलिए हाँ, ये थोड़ा सा वो कंफ्यूजन, क्योंकि हम चर्चा चल रहे, तो चर्चा में ज्वाइन हुआ तो फट से ओके कर दिए। हम है ना, हम अरे हैं। मान गए, आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को मान रहे हैं भाई मास्टर साहब। अरे भाई, अब वो उनकी नजर हमारी नजर में बहुत अंतर है। अब हमारे हम चल रहा था, बातें चल रही थी। अब क्योंकि कोई ज्वाइन कर रहा है, हम कुछ 5-6 ही लोगों को ज्वाइन भेजते हैं, लेकिन मुझे लगा किसी किया होगा, लेकिन पहले हम ज्वाइन करना बेहतर समझे। पहले जो भी हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनको ज्वाइन करें। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज खास करके जो चर्चा चल रही थी, चर्चा तो सुल्तानपुर की जो 2 बड़ी मामले चल रहे हैं, वो आवाज कट रही है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो कुछ आवाज गई कुछ प्रकरण को बताएं। और खास करके हमारा जो आज चर्चा था कि आज के समय में गरीब व्यक्तियों की सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति जब चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, वैसे हो जा रहा है। क्योंकि किसी का हम नाम नहीं लेंगे, आरोप इस पर है, लगातार चल रहा है। आम आदमी बहुत ही परेशान है। बिल्कुल सही बात। तो क्या कहना चाहेंगे, जरूर कुछ बात रखें। और फिर वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थवान व्यक्ति को कहाँ दोष लगता है? सारे नियम कायदे कानून कमजोरों के लिए ही होते हैं। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसमें भी है ना कि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्य दोषों का हरण करती है। 1 लाख दोष है, और आदमी पैसा वाला है, तो उसका जो है वो सारे जो है अवगुण है वो गुण में बदल जाते हैं। समाज ऐसी मान्यता देता है, मान्यता देता है, और वो दिखाई देता है, ऐसा प्रभावित करते हैं, दिखाई देता है। तो उसी पर चर्चा असल में थी। शुरुआत तो चर्चा हुई थी सुल्तानपुर के चर्चित मामले पे जो चल रहा था, चौकी में थप्पड़ कांड वाला, और साथ में एक चर्चा उसमें जुड़ी जो व्यापारी थे, कोरी का मामला। अब दोनों लोग मीडिया का खेल खेल रहे हैं, वो भी बयान जारी कर रहे हैं, वो भी बयान जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो गलत, वो लेकिन प्रकरण हमारा वहां इस मामले को उठाना जरूर था, लेकिन साथ में ये भी था कि आखिर गरीब की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, और रसूखदार जो व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, उसकी सारी बातें सुनी जाती है। आज आम आदमी बहुत परेशान है। एक एप्लीकेशन के लिए 20 बार, चाहे थाना हो, चाहे वीडियो स्तर पे, चाहे शिक्षा विभाग हो, कहीं भी है, 20 बार दौड़ते हैं। और प्रभावशाली व्यक्ति का मिनटों में काम हो रहा है। तो गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? है तो समस्या है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम आपका एक जिसपे आपको आवाज बेहतर मिल रही हो उसको। जी, तो उसमें जो है हम देखे, हमने कहा कि डबल। हाँ जी। जैसे एक चीज तो है ही, चाहे जहाँ जैसे हम लोग निबंध पढ़ते थे कक्षा 6, 7, 8 में, उसके गुण, उसके दोष, तो जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है। यदि हम जो है पैसे का या किसी बुद्धि का, विद्या का, यदि हम अध्ययन जो है सकारात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा है, नकारात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं तो ये विनाश है। ये तो है ही। जी। तो आज यही प्रकरण था। हमारे वैसे शिक्षक जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त कविता तिवारी जुड़ी थी, कुछ बातें बीच में रुकी थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल, हर चीज जुड़ी है, सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी क्या करे? अब
जब आमे आदमी है, आम जब आदमी तो है ही है, आदमी राजा हुआ है, आम है, वो तो चुनाव नजदीक आने पे राजा बनता है। नहीं ऐसा हमें लगता है कि गरीबों की आवाज उठाते उठाते काफी लोग अमीर हो गए। जो भी नेता नगरी शुरुआत किए राष्ट्र स्तर पर, वो अमीर हो गए और गरीब गरीब ही रह गए। तो आम आदमी को भी इस बात का निर्णय करना चाहिए कि वह इंसान खास कैसे बने। आम आदमी अक्सर अपने विचार, अपने कार्य और कहीं न कहीं उसकी अकर्मण्यता और कहीं न कहीं उसका स्थिति, जो वहां का वातावरण है, जैसे कहीं कहीं वातावरण ऐसा है कि स्कूल नहीं है, प्राकृतिक साधन बढ़िया नहीं है, नदी के किसी किनारे पर बसे हुए हैं, तो वो तो विशेष रूप से जो उनकी सरकार है उनके अनुदान और उनके विकास करने की क्षमता पर उनका निर्भर हो जाता है। लेकिन जितने आम आदमी हैं, जितने आम आदमी, मैंने देखा है किसको आम आदमी हम कहे, आदमी अगर 5 की संख्या में अपनी समस्या को लेकर के कहीं भी जाता है, कहीं भी जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन आम आदमी अपने जमीर को, जैसे कुछ चीजें मुफ्त में मिलती हैं, मुफ्त में जो इंसान जिस चीज को मुफ्त में पाता है, हमारे यहाँ हमारी सरकार ने ये मान लिया है कि ऐसे इंसान हैं जिनको मुफ्त में राशन देना है भूख मिटाने के लिए। तो जो इंसान भूख के लिए सरकार पर निर्भर हो, उसका कहीं न कहीं थोड़ा सा, मान लीजिए कड़वी बात है, जमीन, किसी का भी कोई चीज आप लेंगे मुफ्त में और बार बार लेंगे और वो आपके जीवन रक्षक से जुड़ी रहेगी, तो आपका कलेजा उतना मजबूत नहीं होगा। आप बार बार कहे वो हमके जियावत हाँ, वो हमके खियावत हाँ, वो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनकी हर अच्छाई, हर कार्य अच्छा लगेगा। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश में राजनीति का गिरता स्तर अपने को पहले धन से जोड़ रहा है। पहली प्राथमिकता धन, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसकी पहली प्राथमिकता धन है, दौलत कमाना है, दौलत इकट्ठा करना है, और ये सोचना है कि अगर हम एन केन प्रकारेण दौलत को, चाहे विदेश से कर्ज ही लेना पड़ेगा हमको, लेकिन अगर हम दौलत लिए रहेंगे तो उनको मुफ्त में कुछ चीजें देते रहेंगे ताकि हम राज करें, हम गद्दी पर बैठे रहे, हमारी गद्दी न जाए। धन का बंटवारा कर, ऐसा कोई करेगा नहीं, पता है तो कि कोई जल्दी इस पर राय नहीं देता। हम लोग जो वार्तालाप करते हैं, कहीं न कहीं देखिए, शिक्षक होने के नाते हम शिक्षा की बात करते हैं। धीरे धीरे स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइमरी सरकारी स्कूलों की संख्या कुछ कम होती जा रही है, बच्चों का प्रवेश कम होता जा रहा है। और क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है, निरंतर बढ़ती जा रही है। और कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, प्रबंधक, वो इस बात का ध्यान देते हैं कि जो बच्चा विद्यालय में आया है उसे हमें पढ़ाना है, काम देना है, उसकी देखभाल करना है, यहाँ तक कि वो भोजन किया कि नहीं उसका टिफिन चेक होता है। और ये चीजें गार्जियन को पसंद है, अभिभावक को पसंद है कि कहीं न कहीं शिक्षा के लिए बेहतर स्थान प्राइवेट है, जबकि संसाधन और रुपया सरकार के पास है, लेकिन उसका कार्य वहीं से शुरू हो जाता है। वो बिल्डिंग बनवाएंगे, मान लीजिए 6 करोड़ का, 6 करोड़ आपने पास किया, तो उसमें 30% 40% आपका, हम ये नहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता होगा, यूसुफ जी बड़ी देर होता से होगा, जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे जरूर
अभी प्रमुख जी से एक सवाल था, करने वाले थे कि अभी प्रशासक के तौर पर सभी पद क्लियर हो गए हैं, तो प्रमुख जी अपने धनपतगंज में ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं इधर जो कि बहुत ही बेहतरीन हो और लोगों के बीच में चर्चा बने? वो सवाल करने वाले थे, लेकिन चूंकि कट गए, कनेक्शन कटा। एक दिन हम ये चाहेंगे कि हमारो प्रमुख जी के चिट्ठी दे के चिरौरी कर लिया जाए कि एक दिन इस पर आ जाएं, हम लोग कुछ हाथ जोड़ के अपनी बात को। बहुत मुश्किल है, वैसे भी नहीं बोलते, बहुत मुश्किल है आएंगे, उनको पता है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो मुद्दा है, मुद्दा तो कुछ चर्चित था, लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं करेंगे। हमको खास करके यही है, आज आम आदमी कहीं भी उसकी एप्लीकेशन मोटी होती चली जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं खास व्यक्ति अगर है, अगर कोई रसूखदार व्यक्ति है, प्रभावशाली है, तो उसकी एक एप्लीकेशन ही पर्याप्त हो जाती है। जी बिल्कुल सही है। आम आदमी जो है शिकायती पत्र का पोटला लेके टहलता रहे, उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी विभाग से संबंधित हो वो देगा। वहाँ के जो छोटे अधिकारी हैं वो जांच करते हैं, जैसे तहसील से लेखपाल, ब्लॉक से सेक्रेटरी, थाने से सिपाही। तो ये लोग जब जांच करते हैं तो ये जांच में अपने जो भी लिख देंगे वही सत्य हो जाएगा। और आप इसकी शिकायत जिला स्तर पे किसी के यहाँ भी करो, डीएम एसपी कहीं भी करो कि यहाँ ये फर्जी कट नहीं सकता वो है, लेकिन उसकी उस फर्जी रिपोर्ट की जांच नहीं होगी। और सबसे बड़ा यही कारण है कि जो छोटे अधिकारी हैं उन्हीं की वजह से व्यवस्था खराब है। निरीक्षण वो करते हैं, रिपोर्ट वो लगाते हैं, फिर वही रिपीट बार बार जो है कितना भी बार, जैसे विभाग में दिए, वहाँ के जो छोटे अधिकारी रिपोर्ट लगा दिए, आप डीएम साहब को शिकायत करेंगे तो डीएम साहब को भी वही जो निस्तारण यहाँ किए थे फर्जी, वही डीएम साहब के यहाँ भेज देंगे। अब डीएम साहब थोड़ी जाके देख रहे हैं। तो शिकायतकर्ता जो है, हाँ, अगर सत्ता से संबंधित है, उसके पास पत्र है कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या उनके पदाधिकारी भी कर दिए तो हो जाएगा। नहीं तो किसी कीमत पर न्याय नहीं मिलेगा। अपने गांव को मैं 20 लोग को देख रहा हूँ, 4-6 वर्ष से एप्लीकेशन लेके टहल रहे हैं। 75 साल की ग्राम सभा में 75 वर्ष है आज 5-6 से देख रहा हूँ जयसिंहपुर तहसील 75 वर्ष की आयु में जाते हैं, साइकिल से आते हैं। अभी तो रोड बन गया, और कितना खराब रोड था बगिया चौराहा से गोसाईसिंहपुर का गिरसिंहपुर तक, आप जानते हैं। वैसे खराब रास्ते पे वो व्यक्ति जो है साइकिल चला के जयसिंहपुर जाता था और आता था। न जाने कितनी बार जा चुका है। इसे प्रकरण मैं अपने गांव में तमाम देख रहा हूँ, तहसील से हो, थाना से हो, ब्लॉक से हो, कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई अधिकारी जिला स्तर का ऐसा आता ही नहीं कि यहाँ कोई अधिकारी आया। हालांकि वर्तमान स्थिति में एसपी और डीएम साहब द्वारा जो है व्यवस्था ठीक, उनके द्वारा व्यवस्था ठीक करने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास तब तक वो सही नहीं होगा जब तक कि जो विभाग से फर्जी रिपोर्टें लगाई जा रही, जब तक उसकी जांच नहीं होगी और उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। जी जी सही कह रहे हैं। और अब प्रमुख जी होते तो उनसे जरूर सवाल करते, जो मेरा सवाल था कि अब सभी लोग प्रशासक हो चुके हैं। अभी गांव में गया था, तहसील जयसिंहपुर की कहानी शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं, वैसे भी 2-4 शॉर्टकट ही बताइएगा करने वाला हूँ। ग्राम पंचायत गोसाईसिंहपुर में जो रास्ते का प्रकार चल रहा था, आबादी जी घूम के बीच जो रास्ता बनी थी, जो सरकारी खड़ंजा मार्ग महादेव यादव जी द्वारा उखाड़ा गया, वह यानी कि दर्ज नहीं था, गांव की आबादी भी दर्ज, लेकिन वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत दर्ज हो गई। लेकिन इस बार मैं चेक किया हूँ, सब रास्ता वो दर्ज हो गया है, लेकिन बीच में रास्ता दर्ज है। बीच में जितनी दूर 15 फुट महादेव यादव खड़ंजा उखाड़े हैं, उतनी दूर रास्ता दर्ज नहीं किया गया है।
ये गलती किसकी है? तहसील प्रशासन की है। जबकि उस वक्त जो है लेखपाल जो थे वहाँ पे आए थे, सब लिख रहे थे, तो उनसे कहा गया, हम लोग कहे तो बोले नहीं इसको जो है लिखा जाएगा। तो विपक्षी भी था, वो बोला नहीं यहाँ मत दर्ज करना, बोले कि मैं नहीं दर्ज करूंगा। ऊपर से ड्रोन उड़ा है, ड्रोन सत्यता सब देख लिया है। उसके बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा वहाँ पे रास्ता दर्ज नहीं किया गया। आखिर तहसील प्रशासन जयसिंहपुर का इस मामले में किसके दबाव में काम कर रहा है? यह अत्याचार को लगभग 25 घर का आना जाना है, किसके दबाव में प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा इस प्रकार की गलतियां की जा रही है कि सबके घर के सामने रास्ता दर्ज कर दो और महादेव यादव को बचा दो। तो वो प्रधान के बिरादरी हैं इसलिए, या आरएसएस के पदाधिकारी उनका सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो तहसील प्रशासन द्वारा यह गलतियां जो है मैं देखा हूँ, और इस विषय पर मैं जल्द ही एक वीडियो बना के जो है इसको शेयर करूंगा। या तहसील प्रशासन द्वारा जो गलती की गई है, तो या तो अपनी गलती जो है तहसील प्रशासन सुधारे। अगर लगता है कि फर्जी बात कर रहा हूँ तो एक डेट रख ले, यहाँ इस डेट पे आके बताओ, 50 आदमी लेके आता हूँ तहसील में या गांव में, चाहे गवाही देने के लिए 50 आदमी मैं बता दूं, खड़ा कर दूंगा कि हाँ यहाँ खड़ंजा बैठा था, लेकिन वहाँ पे महादेव यादव को बचाया गया है। और सारी बताइए, 400 शिकायती पत्र देने के बाद तहसील स्तर से इस हिसाब से हो रहा तो कहाँ न्याय मिलेगा? जो लेखपाल 4 साल पहले रिपोर्ट लगा दी है वही रिपोर्ट आज तक चल रही है। जिला अधिकारी को 12 बार शिकायती पत्र दिया गया, कुछ नहीं हुआ। 3 बार शिकायती पत्र दिया गया कि 3 सदस्यीय टीम द्वारा इस मामले की जांच कराई जाए, डीएम साहब द्वारा वह भी जांच नहीं कराई गई, और संदर्भ संख्या तक उस एप्लीकेशन का नहीं दर्ज हुआ। जी सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। आज थोड़ा सा, आज हम चाहेंगे कि बहुत सारी चीजों को लेकर आज चैनल पर काफी देर तक हम बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे मुद्दों को आज हम क्लियर नहीं कर पाए थे। आकस्मिक ही हमने 4-5 ब्रेक बाद ये मुद्दा क्लियर किया था। कल चाहेंगे बेहतरीन मुद्दे के साथ फिर इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, और कुछ तकनीकी चीजें चल रही है, उसी तकनीक को लेकर लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि हमारे कार्यक्रम दूर दराज तक पहुंचे, दूर लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो थोड़ी सी सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसी पर लगातार मैं प्रयासरत हूं, और आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर समापन करेंगे। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के साथ शामिल होंगे, और आज हम यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। कल चाहेंगे बहुत ही बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सबके बीच फिर हाजिर होंगे। आज हम चाहेंगे आप सबसे जय हिंद, शुभ रात्रि।